अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर गैस के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने से पहले एक बात जहन नशीन कर लें कि बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ यहाँ से ज़रूरी नहीं कि यहीं से आए, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ जो आते हैं जब आप पूरे चैप्टर का मुताला करते हैं तो एमसीक्यूज़ वहाँ से आते हैं। तो ये एक सैम्पल एमसीक्यूज़ मौजूद है। तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि एमसीक्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बोर्ड में एमसीक्यूज़ यहाँ से आए। तो पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। सवाल लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 एंड O2 आर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राहम का कानून याद होना चाहिए। तो तुक्का नहीं मारना आपने, तो इसको क्या है बेटा सॉल्व करके चेक करना है कि क्या होगा। तो तुक्का वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। तो आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो हमें रेशियो ऑफ डिफ्यूजन मालूम करना है। तो इस किस्म के हमने न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे सॉल्व किए। तो देखें बेटा ग्राहम का कानून, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। स्क्वायर रूट इसमें लिखेंगे मोलर मैस। तो देखें बेटा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो मोलर मैस है यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। क्या होता है हाइड्रोजन का मोलर मैस? तो अभी मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ MH2, ऑक्सीजन के लिए MO2, ठीक है। तो अब हम वैल्यू लिखते हैं बेटा यहाँ पे देखें, ठीक है। ऑक्सीजन का जो आपके पास मोलर मैस होता है वो होता है बेटा 32, ठीक है। हाइड्रोजन का होगा आपके पास 2, क्लियर। इसको काटें तो बचेगा 16, 2 1 2 और 2 16 32, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 16 और नीचे 1। तो क्या है बेटा जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 16 का, तो देखें अभी हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आखिर बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो ऑफ डिफ्यूजन आ रहा है हमारे पास किसका बेटा, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज़ 4:1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर मौजूद है, इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो डिफ्यूज़ करेगी 4 टाइम फास्टर दैन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास, कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, ठीक है। तो जब आपने पढ़ा बेटा डेल्टन्स लॉ, तो वहाँ पे जो गैस की कलेक्शन हुई थी वो वाटर के ऊपर हुई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेल्टन्स लॉ। तो तीसरा एमसीक्यू हमारे पास, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट। तो किस कंडीशन में जो मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम होता है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या बेटा जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। पूछा गया मोलर वॉल्यूम, तो P इज इक्वल टू NRT। तो NRT, P इधर होता है, इसको डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें चारों कंडीशंस को लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इसमें मोलर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लेंगे बेटा 1, R की वैल्यू 0.0821, तो इसमें एक ज़ीरो इजाफी आ गया, तो इसको काट दीजिएगा 0.0821, ठीक है। तो पहले में देखिए बेटा टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के, ठीक है। और प्रेशर अगर 1 atm, तो 1 से कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तमाम वैल्यूज़ लिख दी। 1 को मैंने नहीं लिखा क्योंकि 1 से कोई असर नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास बेटा पहले ऑप्शन की 22.41, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो तमाम चारों को इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 22.41 DM की। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा दूसरे को, तो यहाँ पे भी बेटा वॉल्यूम और हमारे पास क्या आएगा बेटा NRT/P। तो n की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0.0821, ठीक है। और T की वैल्यू टेम्परेचर कितना है बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बराबर होगा 273 के, डिवाइडेड बाय यहाँ पे प्रेशर है बेटा 2 एटमॉस्फेयर। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में रख के। तो इसको हमने सॉल्व है कैलकुलेटर में, जो वॉल्यूम आया हमारे पास 11.20 DM³ आया है, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब तीसरे ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे तो देखें बेटा इसमें ही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू NRT/P, ठीक है। तो n की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। प्रेशर है आपके पास 1, ठीक है। तो इसको ही हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया, वैल्यू है 24.46, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा 24.46 DM³। 3 हमने सॉल्व कर लिया, अब चौथा सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला वही, V इज इक्वल टू NRT/P। तो n की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0.0821, ठीक है। टेम्परेचर 298, ठीक है। प्रेशर में 2। तो इसमें वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम आना है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है, तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम आएगा ही नहीं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो इसको सॉल्व करने में वैल्यू आई हमारा, वॉल्यूम आया
12.23, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं 12.23। तो आप इन तीनों में, चारों में से कंपेयर करें किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का। तो तीसरे वाले का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास सी है, ठीक है। तो चौथा MCQ यहाँ पे मौजूद है बेटा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ C3H8 एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सेम बिकॉज। तो आगे वो जो प्रोपेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होता है, क्यों? तो इसलिए क्योंकि इन दोनों का मोलर मास सेम होता है। तो अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 44 आएगा, यानी कि 12 3 36, ठीक है। 36 और प्लस 8 44। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका मोलर मास 44 होता है, जो कि आप कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो बोथ आर पॉलीएटॉमिक गैसेस, नहीं ये आंसर ठीक नहीं। बोथ आर डेंस देन एयर, नहीं। बोथ हैव सेम मोलर मास, ठीक है। तो बोथ कंटेन कार्बन एटम, ये भी नहीं, ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है। पाँचवा MCQ, दी वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली ज़ीरो एट। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो थ्योरेटिकली ज़ीरो कब होता है, वो होता है आपके पास बेटा 0 केल्विन पर, ठीक है। कब होता है, 0 केल्विन पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो थ्योरेटिकली ज़ीरो होता है। इसके अलावा छठा MCQ आपके पास है बेटा, रियल गैस रीचेज द आइडियल बिहेवियर एट। तो रियल गैस जो है वो बिहेव करती है आइडियल कब, तो वो करती है बेटा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। ये आपको याद होना चाहिए। तो चारों ढूंढेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा, तो सोचने का भी टाइम बिल्कुल जल्दी है। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गलत, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गलत, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गलत, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये आंसर दुरुस्त है, ठीक है। तो सातवां MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। देखते हैं इन चारों में से कौन सी बात गलत है। दे हैव लार्ज स्पेस, ये सही बात है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही बात है। देयर कोलिजन इज इलास्टिक, ये भी सही बात है। देयर मोलर मास डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये गलत बात है, ठीक है। तो यही इनकरेक्ट आंसर है, इसमें हमें टिक लगाना है। इसके अलावा आठवां MCQ आपको दिया गया है, इफ़ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज टू डबल। तो अगर आप केल्विन टेम्परेचर आइडियल गैस का डबल कर दें, ठीक है, एंड प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर दें वन हाफ यानी 0.5 कर दें, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पे बेटा हमें कंबाइंड गैस लो लगाना पड़ेगा। कंबाइंड गैस लो क्या बेटा, P1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2। तो हमें क्या मालूम करना है बेटा, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है जब हम इन कंडीशन में तब्दीली कर दें। तो सोचें, इनिशियल प्रेशर है 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम है आपके पास 1 dm3, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 1 केल्विन, ठीक है ना। तो हमें फाइनल में देखना है ना, तो हम फाइनल में तब्दीली करने वाले हैं। तो फाइनल में क्या है बेटा, हम प्रेशर क्या है हाफ करने वाले हैं, यानी 0.5। वॉल्यूम हमें मालूम करना है, और टेम्परेचर हम क्या करें, डबल करें। तो टेम्परेचर 1 से डबल कर दिया हमने, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 2 इस तरफ जाएगा ऊपर और 0.5 नीचे, तो 2 डिवाइड बाई 0.5। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 4, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, 4 टाइम्स हो गया। तो इसका राइट आंसर है आपके पास 4 टाइम। इसके अलावा नवा MCQ आपके पास, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.4 dm3। तो ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 dm3 किस कंडीशन पे होता है, वो होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ढूंढने का टाइम नहीं होता। तो वो होगा आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है 273 केल्विन एंड 1 atm, तो वो भी राइट आंसर होगा। तो बाद होगा दो ऑप्शन दिए गए हों और आपसे पूछा जाए बोथ A एंड B या A एंड C, इस तरीके से कर, ठीक है। इसके अलावा MCQ नंबर 10, अंडर सिमिलर कंडीशन CH4 डिफ्यूज डैश टाइम फास्टर देन SO2। तो जो CH4 डिफ्यूज़ करती है कितने टाइम फास्टर, ठीक है। तो इसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो तुक्का नहीं चलेगा। तो आज हम चेक करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 डिवाइड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे मोलर मास। तो मीथेन है, मीथेन का यहाँ पे लिखाएगा क्या होता है बेटा आपके पास मोलर मास। अभी कुछ नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे CH4 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगले स्टेप में हम क्या है बेटा, इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखें बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड की जो वैल्यू होती है वो होती है 64, मीथेन की होती है आपके पास 16। तो ये कटेगा, तो यहाँ के पास बचेगा बेटा 16 टेबल। अगर आप 1 बार पढ़ते हैं, 16 1 16, तो ये होगा 16 4 64। तो ठीक है, तो ये आपके पास बचा 4 डिवाइड बाई 1। और जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा 2, ठीक है, और ये 1। तो इस तरीके से जो आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसका बेटा, मीथेन गैस का, वो होगा आपके पास 2 टाइम्स फास्टर देन सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने MCQ को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो लेकिन एक बात को याद रखना है, आपने पूरे टॉपिक्स का मुताला करना है, ठीक है, अच्छे नंबर्स हासिल करने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।